हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने एक प्रश्न लेके आया हूँ और वो प्रश्न है प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जी हाँ, आज का हमारा प्रश्न है प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके नियम लिखिए। तो पहले हम इसको समझेंगे और बाद में इसको लिखेंगे, ठीक है। यानी कि इसकी परिभाषा को किस तरीके से लिखना है वो हम समझेंगे, आपको यहीं पे याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने के लिए आपको माध्यम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जी हाँ, जैसे माध्यम क्या होता है, देख एक माध्यम है यहाँ पे वायु, ठीक है। हमने एक साइड क्या ले लिया, वायु, और दूसरी साइड हमने जो माध्यम लिया है वो लिया है जल, ठीक है। और इसके बीच में जो लाइन है, ये जो लाइन है ये बताती है कि यहाँ तक क्या है, वायु है, और इसके नीचे जो है वो क्या है, जल है। क्लियर। तो माध्यम क्या होता है, देखो माध्यम से, जैसे अभी आप बैठे हुए तो हम कहाँ हैं, अभी अभी हम जो है वो वायु में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हमारा माध्यम क्या है, वायु है। अगर हम किसी पानी में कूद जाएं, ठीक है, पानी में कूद जाएं, तो अगर हम पानी के अंदर आ गए तो हमारा माध्यम क्या हो गया, जल हो गया। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ऐसे ही प्रकाश किरण की बात है। प्रकाश किरण क्या है, तो आप याद रखना ये कौन सा माध्यम है। ऊपर आपको वायु माध्यम याद रखना है और नीचे कौन सा माध्यम याद रखना है, नीचे आपको रखना है जल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब प्रकाश किरण, कोई प्रकाश किरण क्या होती है, इस तरीके से आती है, ठीक है, और यहाँ पे माध्यम चेंज होता है, ठीक है। कहाँ पे माध्यम चेंज हो रहा है, ये लाइन जो मैं बना रहा हूँ, इस लाइन को आप ध्यान से रखना। यहाँ पे माध्यम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जैसे इससे टकराती है और माध्यम बदलता है, तो ये प्रकाश किरण क्या कर लेती है, अपने माध्यम को, अपने रास्ते को थोड़ा सा क्या कर लेती है, बदल लेती है। यानी प्रकाश किरण को पहले कैसे जाना चाहिए था, देखिए यहाँ पे ये सब मैं हटा रहा हूँ। प्रकाश किरण देखिए आप, प्रकाश किरण कैसे जानी चाहिए थी, इस तरीके से जानी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसे नहीं गई, थोड़ी सी कैसे हो गई, थोड़ी सी मुड़ गई, ठीक है। तो इसको ही क्या कहते हैं, इसको ही अपवर्तन बोलते हैं। समझ में आ गई बात आपको, अपवर्तन क्या है, ठीक है। तो मार्ग बदल जाता है, प्रकाश किरण का क्या हो गया, ये मार्ग बदल गया, इसी को बोला जाता है अपवर्तन। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो डेफिनेशन देखिए क्या है, डेफिनेशन है जब प्रकाश किरण एक संगामी माध्यम से दूसरे संगामी माध्यम में प्रवेश करती है। यही बात हमने बोली थी कि एक माध्यम से आएगी, इधर वायु था और जल में आई, ठीक है, प्रवेश करती है, तो प्रकाश किरण अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। समझ में आ गई बात, ठीक है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, यानी उसका रास्ता थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। और इस घटना को ही क्या बोला जाता है, इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। सिंपल सी बात ये है, याद हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि इसमें किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, ये जो प्रकाश किरण आपको दिख रही है, ये वाली, ये जो प्रकाश किरण आ रही है, इसको बोला जाता है, आपको याद रखना है, इसको बोला जाता है आपतित किरण। क्या बोला जाता है इसको, इस प्रकाश किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण, ठीक है। और ये जो पानी माध्यम चेंज होने के बाद जो प्रकाश किरण ये दूसरी आपको दिख रही है, तो इसको बोला जाता है अपवर्तित किरण, ठीक है, याद रहेगा। पहली प्रकाश किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण, और अपवर्तन के बाद जो प्रकाश किरण जाएगी उसे क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण, ठीक है। और ये जो सीधी लाइन है, ये जो सीधी लाइन है, इसको बोला जाता है अभिलंब, ठीक है, इसको अभिलंब बोला जाता है। और एक और बात यहाँ पे आप ध्यान रखना, जो तीसरी बात है वो ये है कि देखिए, ये जो है आपतित किरण, ये आपतित किरण है ये वाली, ठीक है, और ये है अभिलंब। इन दोनों के जो बीच का कोण है उसे क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलते हैं। आपतन कोण को हम शो करेंगे किससे, आई से, ठीक है। आपतन कोण आपका आई है, ठीक है। और ये जो है अपवर्तन कोण, ये सब मैं हटा दूं इसको, ठीक है। तो आपको याद रखना है अपवर्तन कौन सा होगा, और ये होगा आपका अपवर्तन कोण, ठीक है। ध्यान रखना, ये आपतन कोण है और ये कौन सा है, अपवर्तन कोण, दोनों याद रखना, ठीक है। अभिलंब और आपतित किरण से मिलकर जो बना कोण है वो क्या है, आपतन कोण है। और अपवर्तित किरण और अभिलंब से जो मिलकर बना है वो कौन सा, अपवर्तित कोण है। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसके, अपवर्तन के नियम की। तो पहला अपवर्तन का नियम देखिए क्या है, देखिए पहला अपवर्तन का नियम, तो अपवर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। अब देखिए पहले से क्लियर है, आपतित किरण कौन सी है, देखो आपतित किरण ये है ना, ये आपतित किरण है, और ये कौन सी है, अपवर्तित किरण, और ये क्या है, अभिलंब। ये तीनों कहाँ एक ही तल में है कि नहीं, देखो ये आपतित, ये अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण और ये अभिलंब, तीनों कहाँ है, एक ही तल में। तो ये आपका पहला नियम है। समझ में आ गया आपको पहला नियम, पहला नियम क्या है, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण
और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। पहला नियम याद हो जाएगा। इसके बाद है अगला नियम। अगला नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और अगला नियम है स्नेल का नियम। इस स्नेल का नियम क्या होता है देखो, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, आपको याद रखना है आपतन कोण की ज्या। ठीक है, पहली बात आपको आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो ये है, तो इसे ही बोला जाता है स्नेल का नियम। ठीक है, याद रखना आप। अगला है यहाँ पे, अगर हम और ध्यान दें तो देखो और क्या बनेगा। यदि हम माने यहाँ पे देखें हम, यदि आपतन कोण को हम आई मान लें, ठीक है, और अपवर्तन कोण को क्या मान लें, आर मान लें, और अपवर्तनांक को क्या मान लें, म्यू मान लें। ठीक है, आपतन कोण को आई माना हमने, अपवर्तन कोण को आर माना और अपवर्तनांक को म्यू मानेंगे, तो स्नेल के नियम से अनुसार क्या होगा, स्नेल के नियम का अनुसार ये होगा, आपको याद रखना है, म्यू बराबर, स्नेल का नियम के अनुसार क्या होगा, म्यू बराबर साइन आई अपॉन में साइन आर। आपको यही याद रखना है, यही होता है क्या, स्नेल का नियम। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।